लड़की कहाँ चली गई? अरे अब हम दाभोलकर साहब को क्या जवाब देंगे? चलो आगे देखते हैं, चलो। लड़की तो हाथ से निकल गई। हाँ? अब हम दाभोलकर साहब को क्या जवाब देंगे? अरे चलो चलो। दाभोलकर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मेरे आदमियों ने क्लब के डांसर का अपहरण किया या नहीं? भाई, अपनी फौज में हिजड़ों को भर्ती करोगे और चाहोगे कि वो मर्दों वाले काम अंजाम दें, तो ये तो नामुमकिन है ना। क्या मतलब? लड़की उनके हाथ से निकल गई है और अब वो तुम्हारे डर से सर्दी में ठिठरे हुए कुत्ते की तरह कांप रहे हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तुम तो जानते हो, हम रोज रात को हुस्न की एक नई तस्वीर को सीने से लगाते नहीं, हमको नींद नहीं आती। क्या हुआ खान, चुप क्यों हो गए? हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मेरे फोन का इंतजार करना। हाँ ठीक है, जल्दी फोन करो। हाँ, क्या बात है? इतनी रात को कड़कड़ाती ठंड में खुली सड़क पर बेधड़क कहाँ घूम रही हो? हाँ? मैं घूम नहीं रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, नासिक की ट्रेन से अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ। ट्रेन लेट हो गई, मुझे देर हो गई। चलिए हटिए, मुझे अपनी माँ को फोन करना है। माँ को फोन करना है या किसी मालदार को फोन करके अपनी रात को बेच के उससे माल वसूलना है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, चोर बाजार में रहने वाला हर आदमी चोर नहीं होता। इस वक्त यहाँ होना मेरी मजबूरी है। और तुम पर शक करना मेरी मजबूरी है। हाँ। तुम जैसे पुलिस वाले जब अपनी जिंदगी के तजुर्बे से फायदा नहीं उठा पाते ना, तब उन्हें हर मामले में शक का डंडा चलाने की आदत पड़ जाती है। उस गधे वाले की तरह, जो गधे और घोड़े में कोई फर्क नहीं समझता, सिर्फ अपना डंडा चलाना जानता है। हाँ, जिंदगी के तजुर्बों का ढेर है मेरे पास। जरा पुलिस स्टेशन तो चलो, अगर मेरा शक यकीन में बदल गया तो देखना तुम्हारी इस 1.5 गज की जबान को 1.5 इंच की कैसे करता हूँ। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, चलिए चलिए, वहाँ जाके इंच, फुट और गज माप लेते हैं। चलो बैठो। नाम क्या है तेरा? किरण। काम क्या करती है? काम बता दिया ना, तो अपने साथ साथ अपने बाप का नाम भी भूल जाओगे। अच्छा, तू मुझे मेरे बाप का नाम भुलाएगी? मैं तुझे तेरी माँ का दूध याद दिला दूंगा। बहुत बोलती है तू। एक सबूत तेरे खिलाफ मिल जाए तो राई का पहाड़ बना दूंगा। रात भर तुझे लॉकअप के अंदर करके तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा और मुझसे बन पड़ा तो तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। ये सब चोरी का माल लगता है, चोर बाजार का सेकंड हैंड माल। चोरी का। बड़ा आया था राई को पहाड़ बनाने वाला, माँ का दूध याद दिलाने वाला। हो गया ना मुंह काला। मैडम आप? हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर किरण और इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारी सीनियर ऑफिसर बन के आई हूँ। इंस्पेक्टर किरण? आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। तुम्हारी रिपोर्ट में लिखूंगी कि इंस्पेक्टर खान दीवार पर टंगा हुआ वो 3 मुंह वाला कीड़ा है, जो एक मुंह से सरकारी पगार खाता है, दूसरे मुंह से रिश्वत खाता है और तीसरे मुंह से लड़कियों की दलाली खाता है। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। मैं हाथ जोड़कर कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नाक डसना और बंदर दांत दिखाकर हंसना भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटी, मैं परसों रिटायर होने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। बेटी मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम इस कोरे कागज पर साइन कर दो। कोरे कागज पर साइन? हाँ, वो इसलिए कि आइंदा अगर तुम कोई गैर कानूनी काम करो तो ये तुम्हारा साइन किया हुआ कोरा कागज तुम्हें सजा दिलवाने में मेरी बहुत मदद करेगा। मगर बेटी, ये बुढ़ापा अगर इज्जत से गुजारना है तो साइन कर दो। ठीक है बेटी, तुम कहती हो तो कर देता हूँ। करो करो। माँ, मेरी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी माँ। बेटी, बहुत देर कर दी तुमने। वो क्या हुआ माँ, ट्रेन लेट हो गई थी। अच्छा। फिर आते ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और फिर मैंने सोचा कि माँ के सामने जाना है तो पुलिस की वर्दी पहन के जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया तूने। कितनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी वर्दी में। तुझे याद है, आज तुम्हारे पिताजी की और बड़ी बहन की बरसी है। माँ, आज का ये मनुष्य दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ माँ। आज के दिन नहीं तो मुझसे मेरे पिताजी और बड़ी बहन को छीन लिया था और छोटी बहन ना जाने कहाँ गुम हो गई। आज के दिन ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं पुलिस की वर्दी पहनकर उनके कातिलों को कानून से सजा दिलवाऊं। बेटी, मेरी अच्छी प्यारी बेटी। बेटी, तूने कदम तो आगे बढ़ाया है, इसे पीछे मत हटाना। मैडम आ गई। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इंस्पेक्टर किरण रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर किरण, ये नाम है उस जिद्दी लड़की का जिसने जो भी ठान लिया करके दिखाया, और उसी जिद का नतीजा है कि किरण आज हमारे सामने इंस्पेक्टर किरण बन के खड़ी है। गॉड ब्लेस यू। मेरी जिद अभी पूरी नहीं हुई है सर। क्या मतलब? सर, मैं 12 साल पुरानी कत्ल और बलात्कार की फाइल फिर से खोलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर, कत्ल और बलात्कार के वो मुजरिम कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर साफ बच निकले थे। तुम कब की बात कर रही हो? सर, ये 12 साल पुरानी बात है। 15 अक्टूबर 1989 में उन्होंने हेराल्ड बैंक लिमिटेड में डाका डाला था। वो इंस्पेक्टर हमें नहीं पकड़ सकता। वरना गोली मार दूंगा। तुम चारों पुलिस की हिरासत में हो। यू आर अंडर अरेस्ट
I will kill you. इंस्पेक्टर, चाबी घुमाकर ये ताला बंद करके बड़े खुश हो रहे हो। भूल रहे हो कि ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये इंसान नहीं, बारूद का एक ढेर है। और जब ये फटेंगे इन सलाखों के साथ साथ तुम्हारे जिस्म के भी चिथड़ों को भी फाड़ डालेंगे। तुम लोग बारूद का ढेर नहीं बल्कि धूल और धूल, समाज के दामन पे लगी धूल जिसे झटक कर मैं गटर में फेंक देना चाहता हूँ, जहाँ पर कम से कम मौत से कम की सजा न मिले तुम लोग। देख इंस्पेक्टर, हम लोगों ने 25 लाख रुपए लूटे हैं, 5 तू रख लेना, 20 हमको दे देना। मंजूर है? लाख क्या, मैं चाहूं तो करोड़ों कमा सकता हूं, लेकिन मुझे उसका कोई मोह नहीं है। जितनी खुशी मुझे तुम जैसे दरिंदों की गर्दन मोड़ने से मिलती है उतनी पैसों से नहीं। और बाहर में गई तुम्हारी स्पीच, पहले ये बता हमारी गर्दन काट के तुझे मिलेगा क्या? एक मामूली सा मेडल जिसकी मार्केट में झाड़ू से भी कम कीमत है, 10 रुपया। भूखे को हड्डी और कंगाल को नोट की गड्डी मिलकर जितनी खुशी होती है उससे कई ज्यादा खुशी मुझे उस पीतल के मेडल से मिलती है, समझ गए? वाह कबूतर। इंस्पेक्टर, अब देख तेरी जीत का अंजाम। हमारे कहर की दहशत तेरी जिंदगी उजाड़ देगी। तुम लोग कैद में हो और मैं तुम लोग की हालत एक खुशनी वाले कुत्ते से भी क्या खुशी कर दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर बख्शी, इन चारों कुत्तों का ख्याल रखना। यस सर। कहीं नजर रखना इन पे। ठीक है सर। और तुम्हें कायल का अंदाजा नहीं है? जब कायल उठता है ना तो उसे बड़े से बड़ा तूफान नहीं रोक सकता। क्यों भाइयों? इंस्पेक्टर, आप फिक्र मत कीजिए कर्मा साहब, चोर मेरी आंखों से सुरमा तो चुरा कर ले जा सकता है, लेकिन ये चारों मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकते। आप इत्मीनान से घर जाइए सर, मैं यहां हूं। पापा, बाद में फोन करती हूँ। ये च्युइंगम, थैंक यू। गन, थैंक यू पापा। ये तुम्हारा बबल गम रात भर काम आएगा। इंस्पेक्टर, तूने क्या कहा था? जब कोई दरिंदा सलाखों के पीछे होता है तो उसकी औकात किसी जख्मी पक्षी से कम नहीं होती। यही कहा था ना? दरिंदा कौन और जख्मी कौन? रो रहे हैं बड़ा आया हमको कैद करने वाला, खुद ही आजाद हो गया। तू कौन है? क्या बच्ची? मारे साली को! चल चल चल, लो, अंदर तेरी जा। बारी है, ऐश करना जा। ज्यादा आ जाएगा ना? अरे नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना बेटी, रुको रुको, गोली मत चलाना। देखो ये मुझे दे दो, गोली मत चलाना। नहीं 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 नहीं। टकला ज्यादा आ गया। मजा करके आए, जाओ 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 जाओ। चलना चलना। नहीं नहीं, आइसक्रीम 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 अरे आइसक्रीम। यार। मैं भी अरे नहीं, दोबारा नहीं है। चल।
पहचान लीजिए। हाँ, मैं आपके साथ चलूं? आजा बेटे, बैठ जा। चलो ड्राइवर। जी मैडम। क्या इंस्पेक्टर कर्मा का खून हो गया और किसी ने आपकी बेटी का बलात्कार कर दिया? ये सब कैसे हो गया? मैं साहब के कातिलों को माफ नहीं करूंगा। आप सिर्फ मुझे उनका नाम बताइए। एनकाउंटर का केस बनाकर उन सबको शूट कर दूंगा मैं। बताइए, किसने किया है मेरे साहब का खून? हाँ भाई साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा था और आपके भाई साहब ने जिनको पकड़ के बंद किया था। क्या उन्होंने साहब का खून किया? हाँ, ये वही लोग हैं। भाभी जी, मुझे अफसोस है कि इस सदमे ने आपको बदहवास कर दिया है, इसलिए आप खून का इल्जाम गलत लोगों पर लगा रही हैं। मैं अपने होशो हवास में कहती हूँ, एक एक को अच्छी तरह पहचानती हूँ। आप उन्हें पहचानती हैं? अच्छी तरह पहचानती हूँ। अच्छा, हवलदार। जी साहब। राणा बलराम फजलू अंधे दाभोलकर को फौरन लेकर आओ। हाँ साहब। क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? एक तो रात भर तुम्हारे जेल खाने में हम मच्छर मारते रहे और जब थोड़ी सी आंख लगी तो आपने हमारी कर दी। क्या आपको यकीन है कि वो यही चारों थे? हाँ, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही वहशी दरिंदे हैं जिन्होंने मेरे घर में कल रात नंगा नाच खेला था मौत का। भाभी जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको गलतफहमी हो गई है, क्योंकि ये चारों कल रात से मेरी निगरानी में इसी हवालात में बंद हैं। तो फिर भला ये खून कैसे कर सकते हैं? समझ गई इंस्पेक्टर, सब समझ गई। जिस तरह 4 उंगलियां एक अंगूठे के बिना कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह ये 4 दरिंदे आपकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप भी इनसे मिले हुए हो। कोई प्रॉब्लम है इसको? अरे पर है कहाँ वो? सामने खड़ी है, सामने वो देखना। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह इस बच्चे का बाप बेमौत मरा है, उसी तरह तुम भी बेमौत मरोगे, बेमौत मरोगे। ये कल की सुहागन और आज की विधवा का तुमको श्राप है। तुम बेमौत मरोगे, तुम बेमौत मरोगे, तुम सब बेमौत मरोगे। और इस तरह उन 5 ने मिलकर कानून के पुजारी का कत्ल कर दिया और आज ना जाने कहां दौलत के नशे में चूर बैठे कानून की बेबसी का मजाक उड़ा रहे होंगे। ये सब तुम कैसे जानती हो? और कौन थे वो लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ? कातिलों ने किसी और के नहीं, मेरे दिल में कांटे चुभोए हैं सर। इंस्पेक्टर कर्मा मेरे पिताजी थे और जिस बड़ी लड़की का बलात्कार हुआ था वो मेरी बड़ी बहन थी। एक रिश्ता न जाने कहां गुम हो गया। मेरी छोटी बहन सपना, उसने इंस्पेक्टर बख्शी का खून किया और बचपन में ही डर के कहीं भाग गई। न जाने वो कहां होगी। सर, ये रही छोटी बहन सपना की तस्वीर। अरे दाभोलकर साहब, सुनो कान खोलकर। अरे खुजाना छोड़िए, इस लड़की के साथ रंगदलिया बनाने की तैयारी कीजिए। एक बार मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर खुजाना नहीं। लेकिन एक बात बता चंदू, इस लड़की को खुजाने के लिए, मेरा मतलब है अपना बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे साहब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरिए। अरे आपका अपना होटल है ना, उसमें डांस करती है, डांस। आपको मालूम है आज उसका डांस का प्रोग्राम है। अरे उसके डांस के प्रोग्राम खत्म होते ही आपके डांस का प्रोग्राम फिट कर दूंगा, समझ गए ना आप? अरे बैठा क्यों है यहाँ? चल अपने काम पे लग जा, चल। ज्यादा अरे काम खत्म होते ही भगा देते हैं। हाय, इस कसी हुई चोली को देखकर मेरा मुश्किल हो गया जीना। है तेरा नाम है नगीना।
शहर में चर्चा है तेरे हुस्न का, और तू है नगीना। अरे जब बेकसी है तेरी चोली, मेरे सांप का हो गया है मुश्किल जीना। क्या बकवास कर रहे हो? ये ले 10,000 रुपया एडवांस। काहे का एडवांस? अरे हमारे सांप इस नगीना को अपनी उंगली में फिट करना चाहते हैं। नगीना बिकाऊ नहीं है, ओ। जाके कह दे अपने सांप से। अरे जो चीज बिकाऊ नहीं होती उसको तो हम जबरदस्ती खरीद लेते हैं। चल। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। लड़की को छोड़ दो, वरना तुम सालों के हड्डियों के जोड़ तोड़ दूंगा। अबे ओ हीरो, तेरे से पहले कई हीरो आए और हमने उन्हें जीरो बना के अस्पताल पहुंचा दिया। कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान भेज दिया। अरे जान की खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। अबे वो मिट्टी के ढेर होंगे, मैं शेर हूँ शेर, और शेर कभी कब्रिस्तान, अस्पताल या शमशान घाट नहीं जाता। तुम जैसे दुश्मनों को मौत का रास्ता दिखाता है। वो कैसे? वो ऐसे, अभी बताता हूँ। ये ले। क्या हुआ मैडम? बड़े बाप की औलाद, हाँ? रास्ते पर गुंडागर्दी करते हो, हीरो बनना चाहते हो? चल पुलिस स्टेशन। मैडम मेरी बात तो सुनो। अरे मैडम सब सुनूंगी, तू पुलिस स्टेशन में चल। रात को एक लड़की को मुझे बोलने का मौका दो। तुम जैसे लड़कों को चल। मारपीट करने के जुर्म में 1 महीने की सजा दिलवाऊंगी, फिर ये तुम्हारा गर्म खून ठंडा होना सीख जाएगा। मैडम जिनका खून नफरत की आग से गर्म होता है, वो किसी सजा से नहीं, दुश्मन के लहू से ठंडा होता है। देखते हैं। इंस्पेक्टर साहिबा, क्या है? लड़की होकर इतनी रात को पुलिस स्टेशन में आना कैसे हुआ? आपने इस लड़की को अंदर क्यों किया? ये सवाल पूछने वाली तुम कौन होती हो? सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि मिट्टी के साथ साथ सोने को भी सजा दी जाती है। ओह, तो तुम्हारी नजर में ये सोना है? हाँ। इसने मेरी उन गुंडों से इज्जत बचाने की कोशिश की और आपने इसे ही अंदर कर दिया। तुम्हारे कपड़ों से तो ऐसा लगता है किसी बदनाम क्लब की डांसर हो, और रोना रो रही हो अपनी इज्जत का। जो शो खत्म होने से पहले ही एडवांस में बुक हो जाता है। पुलिस की वर्दी पहनी है, 7,000 पगार भी है, पेट भी भरा हुआ है, इसीलिए गरीबों की भूख को नहीं जानती। अरे वो भूख जिसे मिटाने के लिए हम जैसे गरीब अपने आप को तमाशा बना लेते हैं, और तू हमारी इज्जत पर दाग लगाती है। अरे पुलिस वाली हो ना, तो समाज का दाग मिटाना सीखो। अगर इसी तरह दाग लगाती जाओगी ना, तो एक दिन खुद सर से लेकर पांव तक दाग दाग हो जाओगी। शट अप, शट अप कहकर सच्चाई की आवाज दबाने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर साहिबा। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि जिन गुंडों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, उन्हें आपने छोड़ दिया, और जिसने मेरी इज्जत बचाई उसे आपने पकड़कर अंदर बंद कर दिया?
मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ। हवलदार जी मैडम। इस आदमी को छोड़ दो। अच्छा मैडम। तुम तो बड़ी लड़ाकू हो। जो दुनिया में अकेले होते हैं ना, उन्हें जीने के लिए लड़ना पड़ता है। तुम्हारा कोई भी नहीं? कुछ देर पहले तक तो कोई नहीं था, लेकिन अब एक हमदर्द मिल गया है। जाने कब तक साथ दे। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे बारे में। जब से मैं अपने माँ बाप से अलग हुई हूँ, तब से अकेली लड़ रही हूँ। आज मुझे बचाने के लिए तुम लड़ पड़े, तो ऐसा लगा मेरा अकेलापन दूर हो गया। और तुम इंस्पेक्टर से लड़ पड़ी। कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई अपना खोया मिल गया, और जब उसने गलत बात की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कुछ तो मुझे अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बस इतना याद है कि किसी हादसे में मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई। तब मुझे क्लब डांसर ने पाला, अपना पेशा सिखाया। कुछ साल पहले वो मर गई। न जाने मेरे माँ बाप कहाँ हैं, कौन है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे डैडी से मिलो। वो इस शहर के ऊंचे ऊंचे लोगों को जानते हैं। वो तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इतने साल हो गए, कैसे पता चलेगा? आज के जमाने में जब हजारों साल पुराने मुर्दों का नाम, पता और उम्र पता चल जाती है, तो तुम्हारे माँ बाप को खोए तो कुछ साल ही हुए हैं। मगर तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो ना? हाँ। तो चलो मेरे साथ। ये तुम्हारा घर है? यही मेरा घर है, यहाँ रहता हूँ मैं। आओ चलो। आओ। हाँ। कम। चलो ऊपर। आपका काम हो जाएगा। नहीं नहीं, चिंता मत करो, प्लीज कम। बेफिक्र रहो। डैडी, मैं आपको किसी से मिलाने लाया हूँ। कौन है बेटे? ये मिस सपना, आपको मिलाने लाया हूँ इससे। डैडी आपकी थोड़ी मदद चाहती। बेटे, इस वक्त तो मुझे अपने लिए, खुद के लिए डॉक्टर की जरूरत है, तो इसे बाद में लेके आना। जा। ठीक है चलो। सॉरी, मैं अपने डैडी से तुम्हें ठीक तरह से नहीं मिला सका। सॉरी। मुझे तुम्हारे डैडी के दर्शन मिल गए, बहुत कुछ मिल गया। राणा, दाभोलकर। बलराम। फजलू अंधा। इंस्पेक्टर खान। मेरा पहला शिकार होगा इंस्पेक्टर खान। बेकार की बातें मत करो इंस्पेक्टर किरण। मैंने ना तो उन चारों के साथ कभी किसी जुर्म में कोई हिस्सा लिया है, और ना ही कभी उनसे रिश्वत ली है। इंस्पेक्टर खान, बचपन से ही इन आंखों में से आंसू गुम हो गए थे, और इन आंखों में घूम रही थी तुम पांचों की तस्वीरें। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही मुलाकात में पहचान लिया था, लेकिन केस की फाइल मिले बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मगर तुम जैसे चतुर से मैंने एक चतुराई जरूर की थी। कैसी चतुराई? याद है उस दिन कोरे कागज पर मैंने तुम्हारे साइन लिए थे। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो उसी कोरे कागज पर कोई बहुत बड़े जुर्म का इकरारनामा लिखकर तुम्हें जेल में सड़ा डालूंगी। ऐसा करके तुम कानून से बहुत बड़ी गद्दारी करोगी। तवाइफ अगर घुंघरू बांधने से या मुजरा करने से रोके तो हंसी आती है। इंस्पेक्टर खान, इसीलिए कानून की दुहाई देकर तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। बोलो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करोगे? क्या चाहती हो तुम? उन चारों के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाओ और उन्हें गिरफ्तार करने में मेरी मदद करो। इंस्पेक्टर खान,
तुम जल्दी से जल्दी फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। गुड नाइट। देखते देखते क्या बात है राणा, तुम्हारे चेहरे पे चिंता की चील डर के अंडे क्यों देने लगी है? समय का फावड़ा 12 साल पुरानी कब्र खोद कर गड़े हुए मुर्दे बाहर निकाल रहा है। क्या मतलब भाई? 12 साल पहले जिस बैंक रॉबरी के अंदर हमने इंस्पेक्टर कर्मा को जान से मार दिया था, आज उसी इंस्पेक्टर की बेटी हमारे इलाके के अंदर इंस्पेक्टर बनकर आई है, इंस्पेक्टर किरण। और वो खान से हमारी पूछताछ भी कर रही है और खान को सरकारी गवाह बनने के लिए मजबूर भी कर रही है। वो इंस्पेक्टर बने या कलेक्टर, लेकिन है तो लड़की ना। किसी दिन घेर घार कर फेर फाड़ डालेंगे साली को। मत भूलो, ये पुलिस वाले कौवे के जैसे होते हैं। एक मरा तो 1000 कौवे काव काव करके हम सब पर टूट पड़ेंगे। रोकेंगे कैसे? कानून का बढ़ता हुआ रास्ता हमारी तरफ रोकेंगे कैसे? रास्ता दिखाने वाला है इंस्पेक्टर खान, और जब खान ही नहीं रहेगा तो रास्ता ही नहीं रहेगा। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। मिस्टर बोलकर, डा बोलकर, हाँ डा बोलकर कुछ काम कर। इंस्पेक्टर किरण स्पीकिंग। मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैंने अभी अभी एक आदमी को खान के घर में जाते हुए देखा है। वो बार बार खुजला रहा था। क्या खुजाते हुए जा रहा था? ओह नो, तुम वहीं रुको, मैं भी आती हूँ। ओके। ये खान का काम तमाम कर दिया, टपका दिया साले। ओह माय गॉड, लगता है मैडम इसने खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी नहीं की है, किसी ने इसका खून करके इसकी लाश को ऊपर टांग दिया है। अगर इसने खुदकुशी की होती ना तो इसकी जुबान बाहर होती। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैडम। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे जल्दी बोलो ना, मुझे जोर की खुजली हो रही है। आज मैं तेरी सारी खुजली मिटा दूंगी दाबोलकर। सच? अरे जल्दी बोलो मेरे को उस दवा का नाम जिससे मेरी खुजली मिट जाएगी। उस दवा का नाम है तेरी मौत। कौन बोल रही है तू? तेरे इतिहास का एक हिस्सा हूँ मैं। तुम लोगों के हाथों से खून से लिखा हुआ किस्सा हूँ मैं। इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी बोल रही हूँ शाणे। मैं तुम चारों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तू इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी है? तो मैं भी खाऊ खुजाओ, बत्ती बुझाओ और आराम से सो जाओ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुन, और मैं इसी तरह खुजा बिजा के ठाट बाट से जिंदा रहूंगा, समझे? घड़ी देख ले खाओ खुजाओ। अब बजे हैं 8 और ठीक 8:30 बजे मैं तुझे मौत के रास्ते ऐसे लिटाऊंगी कि तेरे सारे ठाट बाट धरे के धरे रह जाएंगे। अरे जा जा। तेरा समय शुरू होता है अब। हेलो राणा, मैं दाबोलकर बोल रहा हूँ। अरे यार, मैंने खान का काम तो तमाम कर दिया, लेकिन अभी अभी एक लड़की का फोन आया था। वो मुझे मारने की धमकी दे रही थी और बता रही थी मैं इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी हूँ। ओह, इसका मतलब ये इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी है। तू निश्चिंत होकर सो जा, इस लड़की का खात्मा मैं अवश्य करूंगा, ठीक है? अरे यार, तू तो सुबह उसका काम तमाम करने वाला है, लेकिन वो तो अब मेरा काम तमाम करने वाले है। क्या करूं? सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोच। क्या करूं, कहाँ जाऊं?
ये कौन सी मुसीबत गले में आ पड़ी है। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। क्या करूं? तो शहर छोड़ के जाऊं क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा है। चलो गाड़ी लेके कहीं तो निकल जाते हैं यहाँ से दूर। ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। अरे लगता है आज माइकल के दारू का असर कुछ असली है। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बिना आईने में देख रहा हूँ। अरे तू मेरा मेले में खोया और जुड़वा भाई तो नहीं है? मैं राजा और तू भिखारी? नहीं, ये ठीक नहीं। आज से तू राजा, मैं भिखारी। ले ले, ये मेरी गाड़ी ले ले, ये मेरी घर की चाबियां ले ले। आज से सब कुछ तेरा। मजाक नहीं ना कर रहे? मगर ये बता, गाड़ी चलानी आती है? हाँ, पहले ड्राइवर था। ड्राइविंग पे दारू पी के गाड़ी चला के 6 बच्चे को कुचल डाला, तब से लाइसेंस कैंसिल हुआ, फिर भिखारी बना। तो फिर ठीक है, तेरे कपड़े मेरे को दे, मेरे कपड़े तू ले ले। हाँ ठीक है, लो। और दिन के बाद बेटा हेल्प बच्चा क्या। तेरा समय शुरू होता है अब। अपना हमशक्ल भी बड़े मौके पर मिला। मैं अपने मौत को दगा देने में कामयाब हो गया। क्या चोट दिया मैंने इंस्पेक्टर की लड़की को। दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे। इस खुजली वाले बाबा को दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये ले। ये क्या? इस 100 का आधा नोट? तेरी जिंदगी भी आधे नोट की तरह आधी ही रह गई है दाबुलकर। 8:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो क्या करेगी? बंदूक से गोली चलाएगी? तलवार से गर्दन उड़ाएगी? मैं चिंगारी को शोला बना दूंगी। तू तो थोड़ा सा खुजाता है ना? मैं तुझ पर खुजली वाला पाउडर डालकर तेरे बदन में आग लगा दूंगी। ये ले। खुजा। क्यों? फिर उस रात की तरह आज भी तुम इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही हो? कहीं ऐसा न हो कि फिर तुम पर गुंडे हमला करें, तुम्हें कोई आकर बचाए, मैं उसे पकड़ूं और तुम उसकी जमानत देने के लिए आके मुझसे झगड़ा करो। भाषण देने की कोई जरूरत नहीं, जो कहना है ठीक से कहो। मेरी मानो तो इस तरह रातों में भटकना छोड़ दो। मुझे इंस्पेक्टर नहीं, एक बड़ी बहन का मशवरा समझकर कबूल कर लो। माना कि तुम्हारी बातों में बहन का प्यार झलक रहा है, लेकिन कोई बेवजह इन सुनसान गलियों में नहीं भटकता है।
भटकने के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होता है। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। और तुम? और मैं जरूरी काम करके आ रही हूँ। इतनी रात गए, कौन सा जरूरी काम था? ना बाबा ना, तुम तो पुलिस वाली हो। अगर मेरी बहन होती ना तो जरूर बताती। बाय। हो गया, दाभोलकर का काम तमाम हो गया। कल तक वो खुजाने के मामले में बदनाम था, आज बेचारा दाभोलकर गुमनाम हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो एक बीमारियों का ढाबा था। जिस तरह ढाबे में चिकन फ्राई, चिकन मसाला, मटन फ्राई, मटन मसाला मिलता है, उसी तरह उसमें भी खुजली फ्राई, खुजली तंदूरी, खुजली मसाला, एड्स तंदूरी, एड्स मसाला था। इसीलिए वो है से था हो गया। नहीं 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 नहीं, वो बीमारियों से नहीं, धोखे और मकारियों से मरा है। ये दिमाग की दुकान पर मिलते हैं, और ये दिमाग की दुकान है इंस्पेक्टर किरण। इंस्पेक्टर किरण? वो इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी? मरने से पहले मुझे दाभोलकर ने फोन पर बताया था कि उसे इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, और बाद में उसे जान से मार भी दिया, और ये भी साबित कर दिया कि वो खुद अपनी मौत मरा है। आखिर वो चाहती क्या है? हम सब की मौत। वो हम सबसे बदला लेना चाहती है, अपने बाप की मौत का और अपनी बहन की दर्द भरी चीखों का। उसके पहले हम उसकी आखिरी चीख निकाल देंगे। मिस किरण, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि दाभोलकर को खुजाने की बीमारी थी। वो खुजा खुजा कर मरा है, और तुम कह रहे हो कि उसका मर्डर हुआ है? सर, पोस्टमार्टम करने वाले ने बड़ी लापरवाही से दाभोलकर की लाश का पोस्टमार्टम किया है। अगर बारीकी से उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता तो ये सब पता चल जाता कि मरने से पहले दाभोलकर पर खुजली पैदा करने वाला पाउडर छिड़का गया था। क्या? खुजलाने वाले पर खुजली का पाउडर डाला गया? ये तो वही मिसाल हुई कि निमोनिया के मरीज को ठंडा पानी पिलाओ और उसकी मौत को बुलाओ। यू आर राइट सर, ये काम जरूर उनके साथियों का है, पर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ने की बात छोड़ो, उन्हें पकड़ने की बात करो। बिना सबूत के कैसे गिरफ्तार करोगी? तुम्हें पता है वो कहाँ छुपे हैं? चूहा बिल में जरूर छुपता है सर, लेकिन बिल को नहीं छुपा सकता, और उनकी बिल का नाम है होटल चाइना टाउन।
आ तो गई है पर वापस नहीं जा सकती। क्यों बलराम? पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हवाले करूं? हाँ, एक मिनट। किसके हवाले करूं? लड़की चाहिए? लड़की चाहिए? शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वैसे मैं पुलिस इंस्पेक्टर किरण हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर से? सुनिए, आपने मेरी जान बचाकर पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपको कभी भी पुलिस की जरूरत पड़े या इंसाफ चाहिए तो मुझे जरूर बोलिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। पुलिस क्या मदद करेगी वो आज एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पता चल गया ना। अगर मैं नहीं होता तो आपकी पुलिस का नाक कट जाता। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ले लेकर तो ये हाल हुआ है। उसका हाथ नहीं वो थोड़ा था जिसने हमें कच्चे मटके की तरह फोड़ा है। सर, हम उस कानून की मकड़ी को कच्ची ककड़ी की तरह छील के काटने ही वाले थे। उतने टाइम में शिवा नाम का भूचाल आ गया, उसने हम लोगों का ये हाल बना दिया। वो इंसान नहीं, तूफानी हवा है। सच पूछो तो वो ताकत का खुदा है। ये खुदा, हवा, हाथ हथौड़ा
ये क्या चीज है, किधर से आई है भाई? मैं बताता हूँ। उसका नाम है शिवा और आज ही जेल से छूटा है। उस पर इल्जाम था मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने का। ये शिवा नाम तो जाना बचाना लगता है। क्या तुम जानते हो उसे? देख भाई, हमारी हिट लिस्ट में बहुत से शिवा हैं और मालूम नहीं ये कौन सा शिवा है जो हमारी हिट लिस्ट में मरना चाहता है। वो हमें जानता हो या नहीं, या हम उसे कल जान जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें उसको ठिकाने लगाना चाहिए जो हमारे जान की दुश्मन बनी हुई है। इंस्पेक्टर किरण। आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ राम, तुम एक काम करो, ये फोटोग्राफ जरा गौर से देखो और इनकी कॉपियां निकलवाकर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। यस मैडम। आज न्यू ईयर है, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आज जरूर दिखाई दे। कोई गुमनाम कातिल इन सब के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। सपना, सपना, रुको सपना। अरे राजेश, राजेश तुम? सपना तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा था। इस दुनिया में सबको किसी न किसी की तलाश होती है। किसी की तलाश पूरी हो जाती है, किसी की तलाश पूरी नहीं होती। तुम मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? जब गम का बोझ बढ़ जाए तब किसी के कंधे पर सर रखकर रोने को जी चाहता है। ऐसा क्या हुआ? मेरे डैडी का कत्ल हो गया है। मैं उस कातिल को ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे वो कातिल मिल गया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। क्या? बाद में मिलोगी मुझसे? आज नहीं राजेश, कल। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी जगह पे। ठीक है, बाय राजेश। बाय सपना। एक्सक्यूज मी, ये चेन मेरा है। आपका चेन बहुत खूबसूरत है। आप भी तो बड़ी खूबसूरत हो। खूबसूरती कभी कभी मौत की वजह भी बन जाती है। मौत अगर खूबसूरत बनकर आए तो मरने वाला हंसते हंसते मर जाता है। थैंक यू।
हेलो मिस्टर। आई एम बलराम। आई एम आप सपना। बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू। आओ जाने मन, नए साल का जश्न हम रूम में चलकर मनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो। यस मैडम, मैं राम बोल रहा हूँ। तीनों में से बलराम एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, अब रूम में जा रहा है। मैं होटल हिल टाउन में हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ, तुम वहीं रुको। हैप्पी न्यू ईयर बेबी, हैप्पी सेम टू न्यू यू ईयर। डार्लिंग। ये रहा वाह। मेरा छोटा सा घर। क्या खूबसूरत घर है तुम्हारा। खूबसूरत घर भी है और खूबसूरत तुम भी हो। आओ। हाँ। बैठो। डार्लिंग, इतनी जल्दी मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि खुद को तलाश करते करते एक दिन तुम हमेशा के लिए गुम हो जाओ। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की हसीन रात मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा, अंजाम चाहे जो भी हो जाए। हाँ? हाँ? अरे ये क्या है। ये खिलौना है, और इस रोमांस में खिलौने का क्या काम है ना। इसको मैं रख देता हूँ। अब खुश। इस हसीन रात को और रंगीन बनाने के लिए मैं जाम लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी अभी आता हूँ। हैंड्स अप। ये तुम क्या कर रही हो। नए साल का जश्न मना रही हूँ। हंस मत शाणे। तूने मेरे पिता इंस्पेक्टर कर्मा का खून किया था ना। अरे 12 साल से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि तू कब गोली खाकर तड़पे, चिल्लाए जैसे मेरे पिता चिल्लाए थे, और जख्मी नाक की तरह सर पटक पटक कर मर जाए। देखो, सारे फसाद की जड़ राणा है। हम तो उसके इशारे पर भौंकने वाले और काटने वाले कुत्ते हैं। अच्छा, तो तुम कुत्ते हो, इसीलिए कुत्ते को कुत्ते की मौत मारा जाता है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ दूंगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही लिख। लिखेगा ना? सोच क्या रहा है, लिख जल्दी लिख। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। करने के लिए आत्महत्या कर रहा हूँ। अब तो मुझे छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगी। देख, इस रिवॉल्वर में एक गोली है, न जाने किस खाने में है। अब देखते हैं किसकी जिंदगी है और किसकी मौत है। हाँ ठीक है, पहले अपने से शुरू करो। ठीक है। अब तुम्हारी बारी। अरे, मैं तो तुम्हारे चेहरे पर मौत की परछाई देख रही हूँ। डरना मत। हाँ, बच गए ना। अब मैं। अब फिर तुम। अब बची दो। अब तो आखिरी है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो।
काम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त मैं यहाँ पर 2 काम साथ में कर रही हूँ। कौन से? एक तो मैं अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर रही हूँ और च्युइंगम खा रही हूँ। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि इतनी रात गए। समझाना है ना, तो उन लोगों को जाकर समझाओ जिन्होंने मुझे रातों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। अंधेरों में मैं इतना भटक चुकी हूँ कि मुझे सूरज काला नजर आता है। तुम्हारी बातों में दर्द और जहर दोनों भरे हुए हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं फूल नहीं जो खुशबू के जरिए अपनी कहानी सबको सुनाता है। मैं कांटा हूँ, कांटा जिसने आज तक अपना दर्द किसी को नहीं बांटा। खैर छोड़ो, च्युइंगम खाओगी? हाँ? नहीं। नहीं? ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी मेरी छोटी बहन की तरह च्युइंगम खाती हो। काश तुम मेरी छोटी बहन होती। लगता है इसने आत्महत्या की है। हवलदार जी मैडम। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा जी। कातिल के खूंखार दांतों ने हमारे 2 साथियों को इतनी आसानी से चबा लिया है, जिस तरह कोई बच्चा आसानी से च्युइंगम को चबाता है। और तूने मेरा मुंह का नहीं देखा? जब मेरा मुंह का... अबे ओ धोबी के पुराने पागल कुत्ते, अगर भगवान ने इस मोटे शरीर के साथ साथ तुम्हें थोड़ा भेजा भी दिया होता ना, तो हमारे ये जो साथी मरे हैं ना, इतनी बेरहमी से नहीं मरते। अरे मेरे यार, अकल तो मेरे में इतनी है कि सारे गली के कुत्ते उसकी नकल करते हैं। बाकी रही वो किरण, एक छोटी सी डाल, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसकी ऐसी ढोलकी बजाऊंगा, ऐसी ढोलकी बजाऊंगा कि तू उस ढोलकी की फोटो अपनी एल्बम में देख लेना। और अगर तूने ढोलकी नहीं बजाई तो तुम्हारी ये 2 आंखें तो जा ही चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं तुम्हारे शरीर का वो हिस्सा भी काट डालूंगा कि तू ना तो इंसान रहोगे ना शैतान। ये क्या कह दिया? सर, ये देखिए बलराम की तस्वीर। इसमें साफ नजर आ रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। इस बार तो मात खा गए इंस्पेक्टर किरण। इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि उसने अपने कनपट्टी पर गन रख के गोली मारी है। नहीं, मैं नहीं मानता ये मर्डर है। सर, जरा आप अपनी रिवॉल्वर निकालिए। निकालिए ना। अब इसे आप अपनी कनपट्टी पे लगाइए। हाँ, सर आपने इसे राइट साइड में क्यों रखी? मरने के लिए तो लेफ्ट साइड में लगाई जाती है ना? ऐसे? हाँ। नहीं, कोई भी बेवकूफ आदमी सीधे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ के उल्टी कनपट्टी पर रखकर आत्महत्या नहीं करेगा। सर, यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में रिवॉल्वर राइट हैंड में है और गोली का निशान लेफ्ट साइड में। बात तो सही है। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि कातिल ने पहले बलराम को गोली मारी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके सीधे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दिया। आखिर कातिल कौन हो सकता है? सर, ये 4 दोस्त थे। इनमें से 2 का कत्ल हो चुका है, लेकिन उन्हें एक्सीडेंट करार देने की कोशिश की गई। 2 का खून होना भी बाकी है सर। लगता है कातिल इन दोनों में से ही है। तुम दोनों पर कड़ी नजर रखो। यस सर।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बाप का कत्ल का बदला ले रही है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है? दूसरी बार आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। वैसे मुझे पुलिस इसकी वर्दी से बहुत नफरत है। तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई है कि तुम एक नेक रूह इंसान हो। बी केयरफुल इन फ्यूचर। एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये आपका पर्स गिर गया था। ये पर्स लौटाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ये गुम जाता तो जीने का जो थोड़ा बहुत बहाना था वो भी खत्म हो जाता। लगता है गमों का बहुत सारा बोझ लेके जी रहे हैं आप अपना दुख हमें क्यों नहीं सुना देते? हो सकता है इससे आपका बोझ हल्का हो जाए। बताइए ना, क्या हुआ था आपके साथ? जानना चाहती हो तो सुनो। रश्मि, पागल हो गई है तू? अभी तुम इस हालत में पानी लाने की क्या जरूरत थी? मैं ले आता। मेरे होते हुए आप क्यों भरेंगे पानी? मैं नहीं चाहता रश्मि कि हमारे होने वाले बच्चों को जरा भी तकलीफ पहुंचे, समझी ना? इसको रहने दे, बैठ, आ इधर। अरे, आपने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया। क्या हुआ? दूध की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। एक नहीं 2 गिलास पिया करो, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे बच्चे के लिए। मैं चलता हूँ दफ्तर, ओके? एक अभी पानी वानी भरने मत जाना। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया? हे भगवान, इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। सॉरी जवान, ये एक्सीडेंट अचानक हो गया। ठीक हो तुम? मेरी जान से जरूरी इस ब्रीफकेस में जो कागजात हैं वो है, इसे मुख्य मंत्री तक पहुंचाने बात हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊंगा? मैं देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो। मुख्यमंत्री तुमको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। लेकिन वो लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? ये मेरा आई कार्ड है, इसे देखे तुम्हें कोई एयरपोर्ट से रुकेगा नहीं। प्लीज। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? मंत्री साहब से मिलना है। क्या बात है? किससे मिलना है? ये एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया जी। बैग दिया है कि मंत्री साहब को पहुंचा दो। अच्छा, ठीक है, ओके।
आज की ताजा खबर, टेररिस्ट शिवा गिरफ्तार, मुख्यमंत्री के साथ 40 कर्मचारी मारे गए। आज की ताजा खबर, लीजिए भाई साहब, लीजिए। पढ़ना चाहिए। हाँ जी, आज छुट्टे पैसे देंगे भाई। आज की ताजा खबर, अरे बड़ी गर्म खबर है भाई। दीजिए ना। लीजिए। आज की ताजा खबर, मुख्यमंत्री के साथ 40 कर्मचारी मारे गए, टेररिस्ट शिवा गिरफ्तार। आज की ताजा खबर। योर ऑनर, सारे सबूतों और गवाहों से यह साबित हो चुका है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में मंत्री जी के साथ साथ 40 सरकारी कर्मचारियों की भी धज्जियां उड़ गईं। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि देश से गद्दारी करने के इल्जाम में मुलजिम शिवा को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये सभी देशद्रोहियों के लिए एक सबक बन सके। योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं बेकसूर हूं। ये जो कुछ भी हुआ है उस इंस्पेक्टर की वजह से हुआ है। उसने जख्मी हालत में मुझे कुछ पेपर दिए कि मैं ले जाकर मंत्री साहब को दे दूं। मैंने जैसे ही वो पेपर उनको दिए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। योर ऑनर, सारे पुलिस वालों की तस्वीरें मुलजिम को दिखाई जा चुकी हैं, मगर इसने किसी और की तरफ इशारा नहीं किया है। योर ऑनर, इसका मतलब साफ है कि इसकी कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है और उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये एक देशद्रोही है, गद्दार है, ही इज अ ट्रेटर, और इसीलिए मिलॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दौलत के लिए तो साहब आप सब कुछ करते हैं, जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करके बेगुनाहों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हो और गुनाहगारों को बचा कर ले जाते हो। जज साहब, आज साबित हो ही गया कि कानून सचमुच अंधा है जो दूसरों की आंख से देखता है। लेकिन ये मत भूलिए कि आपके बाद एक और अदालत भी है। जिस दिन इंसाफ हो गया, आप सब, आपका कानून सैलाब की तरफ बह जाएगा। दीजिए सजा, दीजिए, मुझे सुनाइए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। यह अदालत मुलजिम शिवा को देश से गद्दारी करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। रश्मि, 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 वो बच्ची को नहीं लाई साथ में? कैसी है वो? बोलती क्यों नहीं? रो मत रश्मि। कैसी है रश्मि? रश्मि, नहीं रश्मि, देखो रो मत, मेरा हौसला भी टूट जाएगा। रो मत। क्या बचा है टूटने के लिए? बच्ची को साथ ले आती, मैं उसे एक बार देख तो लेता कैसी है। मैंने उसे जहर देकर मारा। क्या कह रही हो तुम रश्मि? क्यों मार डाला उस बेचारी को? उसे क्यों मार डाला तुमने? नाइंसाफी से भरी इस दुनिया में जिस लड़की पर बाप का साया ना हो, वो दुनिया की ठोकरों का निशाना बन जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बच्ची बड़ी होकर कोठे पर अपनी इज्जत नीलाम करे। इसलिए मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो किस्मत वाली थी, चली गई। तुम ठीक रहना, अपना ख्याल रखना, मेरी खातिर अपना ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी। ख्याल रखना अपना। मैं अपना ख्याल रखूंगी। मंत्री के कत्ल के इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई, और फिर अचानक एक दिन ऐसा हादसा पेश आया
जिस जेल में मैं कैद था वहां आग लग गई। अपनी जान पर खेलकर मैंने जेलर और उसकी बच्ची की जान बचाई। सरकार ने खुश होकर मेरी सजा कम कर दी, मुझे रिहा कर दिया गया। जब से बाहर आया हूं, सीने में बदले की आग लिए उस आदमी की तलाश में भटक रहा हूं जिसने मेरे साथ ये घिनौना मजाक खेला है। जिस दिन आपको वो लोग नजर आ जाए मुझे जरूर बताइएगा, मैं उन्हें कानून से सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम उसे क्या सजा दिलवाओगी? उसे कानून वो सजा नहीं दे सकता जो सजा मैं देना चाहता हूं। उसका इंसाफ मैं खुद करूंगा। मेरी गोली तो इंस्पेक्टर किरण के सीने में घुस जाती और हमेशा के लिए मौत की चक्की में पिस जाती। इस शाला शिवा पता नहीं ना जाने कहां से टपक पड़ा और उसे बचा लिया। राणा, कहीं ये वो शिवा तो नहीं जिसको तूने कुछ दिन पहले बम केस में अंदर करवाया था? तुम्हें कैसे मालूम? 12 साल पहले जब मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी देख सकती थी तो अचानक ही एक दिन अखबार में पढ़ा कि शिवा को बम ब्लास्ट के केस में टेररिस्ट के रूप में श्रीमान राणा जी ने अंदर करवा दिया। और यार, हम मानते हैं कि हम कमीने नंबर 1 हैं और तुम तो हमारे बाप निकले। सुन बेटा फजलू, मैंने उस कानून की ठेकेदारनी को कानून के ही चुंगल में फंसाने के लिए साजिशों का जंगल खड़ा कर दिया है। खबरदार, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना भून के रख दूंगा, समझे? अरे विजय, तुम लंदन से कब आए? अरे क्या लंदन वंदन की बातें करती हो? दुनिया में आए हुए तो मुझे 25 साल हो गए और तुम्हारे सामने 25 सेकंड। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने क्या बात? मेरे गुरु का कहना है, प्यार किया तो डरना क्या। मुझको
ये खत है जो तुम्हें पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाना है। तुम अंधे हो इसलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं कि इस खत में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, कमिश्नर साहब, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर किरण नकली नोट छापने वालों से मिली हुई है और जिसको भी इसकी भनक लग जाती है वो उसे कत्ल करवा कर एक्सीडेंट करार दे देती है। वाह भाई वाह। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है वो। इस काम में उसका साथ दे रहे हैं शिवा। शिवा जो 12 साल पहले मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने के जुर्म में जेल की सजा भी काट चुका है। नजराने के तौर पर ये दो 500-500 के नोट भेज रहा हूं जो बिल्कुल नकली है। ये लो ये खत पकड़ो। ओए वाह। और ये रहे दो 500-500 के नोट। ओए क्या करूं यार, ये क्या पकड़ा दिया तो और आना, हम तो तेरे ही यार हैं। ओए हमको तो बता दे कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। अरे बेवकूफ, हमारे पास कोई नोट छापने वाली मशीन थोड़ा ही है। ये दोनों ही असली हैं। ये तो पुलिस को गुमराह करने के लिए हमने ये चाल चली है ताकि वो इंस्पेक्टर किरण को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार करें। ये तो कमाल हो गया। इसे तो पता ही नहीं चलता असली नोट कौन सी और नकली नोट कौन सी। तुम एक काम करो, ये नोट्स रिजर्व बैंक भेज दो। ओके सर। तहकीकात करने के लिए। ओके सर। और इंस्पेक्टर किरण को अरेस्ट करो। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती इंस्पेक्टर किरण कस्टडी में रहेगी। राइट सर। चिंगम? ओह माय गॉड, चिंगम तो सपना खाती थी। ये सपना मेरी बहन है। ये हमारी दुश्मन को एक एक करके खत्म करती जा रही है। इसका मतलब अगला खून राणा या फजलू का होगा। मुझे अपनी बहन को गिरफ्तार करना होगा। हाँ। हवलदार। यस मैडम। चलो मेरे साथ। जी मैडम। हवलदार। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर किरण। अभी से तुम पुलिस की हिरासत में हो, इसलिए कि तुम पर शक है कि तुम टेररिस्ट शिवा के साथ मिली हो और एक एक करके अपने बाप के कातिलों का खून कर रही हो। सर, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर आपको कातिल को पकड़ कर दूंगी सर। सॉरी इंस्पेक्टर किरण, यू आर अंडर अरेस्ट। अबे ओ अंधे, अरेस्ट हो गई। इंस्पेक्टर किरण अरेस्ट हो गई। हमारे खिलाफ उसने जितने भी प्लान बनाए थे उस बेचारी के सब प्लान वेस्ट हो गए। और सुन मजे की बात, शिवा उसको मैंने आतंकवादी बना दिया है। अब वो पुलिस से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। और तू कमाल के डायलॉग बोलता है यार। जैसे रामलीला में लुटंगी में तू जैसे सबका नाना लगता है। तू फिल्म इंडस्ट्री में चला जा, इससे बड़ा हिट एंड फिट विलन नहीं हो सकता। अबे ओ, तू विलन की बात कर रहा है। मैं चाहूं तो हीरो बन सकता हूं, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आधी से ज्यादा जो फिल्में बन रही हैं उसका फाइनेंस मैं कर रहा हूं। ओह गॉड, याद आया याद आया। अरे एक पिक्चर की शूटिंग रुकी हुई है, इस स्टूडियो में पहुंचा देना। तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, समझा? देखो आंखें अंधे, किसी को दिखाकर सही जगह पहुंचाना, नहीं तो मैं तुम्हें सही जगह पे पहुंचा दूंगा। तू फिक्र मत कर राणा। पकड़ो राखी, चल बन जा मेरी लाठी। प्रिय आजा। अंधा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। अरे राखी कितनी सेक्सी लग रही है, पर जल्दी चल, हैदराबाद स्टूडियो में पैसा पहुंचाना है। और फिर मैं अंधा भी तो हूँ ना। और मेरी डार्लिंग, और मेरी अंधे को और अंधा बना दिया। तुझे कीड़े पड़े, तुझे कीड़े पड़े, ओहो, ये रही लो। अरे अच्छा वाह, तू तो एक मेरी डार्लिंग है जो अंधे को रोशनी देती है। चल चल, अरे चल, भाई नाराज हो जाएगा। भाई चलो ड्राइवर, पहुंचाने हैं ड्राइवर। जी सर। One, 2, 3, 4
फजलू साहब बहुत अच्छा हुआ जो आप वक्त पर आ गए। आपके इंतजार में तो मेरी जान निकली जा रही थी। अरे बशीर बब्बर, जान निकले आपके दुश्मनों की। बिसाखी, अरे ओ राखी, उठा टैची, दिखा दे 2 करोड़ बशीर बब्बर को। ये लीजिए। गिन लूं क्या? गिनना नहीं, भाई की तौहीन होगी। भाई के कहने पर पूरे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। 500 के नोट। अरे बशीर भाई, आफत आ गई। क्या हुआ? वो जो नया विलन चांस दिया था वो विलन नहीं आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी उसका फोन आया। अरे अब क्या होगा? शूटिंग कैंसिल करना पड़ेगी। कैंसल? भाई की फिल्म की शूटिंग कैंसल? अरे वो नहीं आया तो क्या हुआ? मैं जो खलनायक बैठा हूँ, मैं टकला हूँ, पर सूरत से तो खलनायक हूँ। क्यों बशीर बब्बर? इसे ही चांस दे दो, अच्छा लग रहा है। ठीक है फजलू साहब, ये रोल आप ही कर लीजिए। मुझे पहले पता था आप मुझे रोल जरूर ऑफर करेंगे। इसी बात पर स्टोरी की लाइन सुनाइए। लाइन बाद में सुनाऊंगा, पहले अभी जो मैं सीन पिक्चराइज करने वाला हूँ वो सुन लीजिए। ठीक है, वही सुनाइए। देखिए इस फिल्म में आपका चप्पल चोर का रोल है। सुना, मैं चप्पल चोर का रोल कर रहा हूँ। अरे बशीर बब्बर, इसी बात पर मुझे अपना बचपना याद आया रे। जब मैं मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो लोग नमाज पढ़ने जाते थे और मैं चप्पल चुरा लेता था, और जब मैं मंदिर जाता था तो उनकी भी चप्पल चुरा लाता था। चप्पलों का ढेर लगा के बाजार में बेच दिया करता था। ये सब कुछ करके अल्लाह के फजल से पेट भर लिया करता था। अल्लाह के फजल से मुझे ओरिजिनल कैरेक्टर मिल गया अपनी फिल्म के लिए। बस मिल गया ना, बधाई हो। सुनिए आप भागे चले आ रहे हैं। आपके पैर में चप्पल है और चप्पल में हीरे हैं, और सामने से एक लड़की आती है जिसका 10 साल पहले आपने बलात्कार किया था। मैं समझ गया। शूटिंग करने की तैयारी कीजिए। बस मैं तैयार हूँ। और हाँ, वो लड़की सुनिए, वो लड़की आपको गोली मार देती है। गोली? हाँ, 3 गोलियां। भाई के आदमी को? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे गोली भी नकली, खून जो निकलेगा वो भी नकली, आप जो मरेंगे वो भी नकली। फिल्मी दुनिया में असली होता क्या है? फिर हाथ कंगन को आरती क्या? बुलाइए मेकअपमैन को। राजेश सोनी, ड्रेस में से रिवॉल्वर मंगा के लो। स्पॉट बॉय, रिवॉल्वर लेके आओ। लाया साहब। स्पॉट बॉय, यार रिवॉल्वर को छोड़ पहले चाय ले गया। लाया साहब। मैम चाय? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सर आप लेंगे? नहीं नहीं। सर आप तैयार? मैं जरा तैयार हो जाऊँ। हाँ। साहब शॉट रेडी है। ओके। अरे चल, शॉट रेडी है। ओए तुम ये जाती है कि नहीं? भाई के आदमी से ऐसी बदतमीजी से बात करता है? याद नहीं, मैं तेरी पिक्चर का मेन खलनायक हूँ। तमीज से बात भाई खलनायक बनिए, दुखदायक मत बनिए। चलिए। आइए सर, सॉरी शॉट। अच्छा चलता हूँ। हाँ ये आइए। अच्छा वैसे आपको समझाया ना, वैसे कर। सर बंदूक। हाँ मैं ठीक है, जोड़ के दिया इसे? जी। अच्छा ठीक है। लो शमा, गन पकड़ो। जैसे चप्पल चोर सामने आया ना, तुम गन तानना। उसके बाद में भाई साहब आप ऐसा लाइट कम में शूटिंग नहीं हो सकती साहब। अरे बशीर भाई, लाइट तो कम है, शॉट कैसे होगा? कमबख्त ने किस मनहूस का मुंह देखा है मैंने। वाह बशीर बब्बर, क्या स्टोरी लिखी है और क्या खिलौना लाए हो। खोपड़ी पर ये खिलौना लग जाए तो खोपड़ी की बुर्जी बाहर आ जाए, और जिगर पे आ जाए तो जिगर फट के मैदान पे आ जाए। तू भी इस खिलौने के साथ खेल के देखना। हाँ नहीं, चल जाएगी। खिलौना है, खिलौना है। अब आप हीरोइन जी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि विलन को कैसे मारा जाता है। जरा हीरोइन जी मार के दिखाइए आराम से। खोपड़ी मेरी एक। कांपिए नहीं। आइए आगे आइए। खोपड़ी मेरे भेजे में आइए। खोपड़ी में खोपड़ी। अरे मैडम क्या कर रही हो? नकली गोली है, असली से महंगी है, वेस्ट क्यों कर रहे हो? हीरोइन सुपरस्टार है, गोली चला लेंगी। ठीक है, लाइट के आने का इंतजार करना है और क्या करना है। कब आएगी ये लाइट? हाँ जी सर, लाइट आ गई, शूटिंग कर सकते हैं अब।
वाह, चलो, बलजीत चलो, भाई चलो। चलिए। आइए मैडम, आइए। डार्लिंग देखना, मेरा जवाब देखना। हट, टकला हाँ, आइए विलन सर। बन गया। सर आप यहाँ खड़े रहेंगे, मैडम आप यहाँ रहेंगे। सर आप ये डायलॉग बोलेंगे और मत समझा, सब हाँ? याद है टकले को। एक मिनट, एक भाई मिनट, का एक आदमी हूँ। हाँ जी रेडी, क्लैप लाओ। शिवा का इंसाफ 51/1 टेक 1 एक्शन। ये क्या? ओए ताली मत ये तो कमाल कर रहे हैं, मारो। बड़ी एक्साइटिंग कर रहे हैं। ओए नकली असली बन गई रे। और टकला। आइए बशीर भाई आइए, बड़ा अच्छा एक्टर है, निकल गया है तो बहुत अच्छा एक्टर है, आगे जाके मुझे तो ये लगता है ये मर गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जब इंस्पेक्टर किरण जेल के अंदर है तो फजलू अंधे का खून वो कैसे कर सकती है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह इंस्पेक्टर खान ने हमें इंस्पेक्टर कर्मा का खून करने के लिए रात को थोड़े वक्त के लिए जेल से छोड़ दिया था और खून करने के बाद हमें वापस जेल में रख लिया था, उसी तरह ये इंस्पेक्टर किरण? नहीं 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 नहीं। हेलो हेलो राणा, हम बोल रहा हूँ। हाँ। अरे वो फिर से मंत्री को उड़ाना है, वही धमाका करना है। पैसे की चिंता नहीं करो, जितना चाहिए मिल जाएगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के वक्त में छोटा बड़ा उससे बड़ा धमाका क्या है? कहानी है सिर्फ पैसे की। पैसा फेंको, धमाका देखो। इंस्पेक्टर किरण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रिजर्व बैंक से जो रिपोर्ट आई है उसमें वो दोनों नोट असली है, तुम बेगुनाह हो। थैंक यू सर। कल से तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। अब आप देखिएगा सर, मैं उन नकाब पोशों का नकाब कैसे उतारती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। क्या खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है। जरूर देंगे भाई, जरूर देंगे। रुकिए मोहतरमा। हाँ जी कहिए। मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? बैठिए प्लीज। मोस्ट वेलकम। हाँ जरूर, मैं भी उसी तरफ जा रहा था एक्चुअली में। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों का टाइम पास हो जाएगा, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। वैसे बाय द वे आपका नाम क्या है? जी सपना। जी बड़ा खूबसूरत नाम है। मेरा नाम विजय है। बाय द वे आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं? मेरी भी नहीं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। खैर, वैसे आप जा कर रही हैं? बस मुझे यहीं थोड़ी आगे तक जाना है। ओह ठीक है। देखिए मुझे बचपन से घूमने फिरने का बहुत शौक। अच्छा? कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी जापान, कभी रोम, कभी जकार्ता, कभी दिल्ली, कभी कानपुर, कभी आगरा। आइए उठिए प्लीज, मैं आपको अस्पताल तक पहुंचा देता हूँ। आप मेरी परवाह मत कीजिए, ये बैग मंत्री जी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देश के बहुत जरूरी कागज हैं। देखिए देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देश के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस बैग को हर हालत में मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मुझे पहचानेंगे कैसे? सर आप मेरा ये आई कार्ड ले लीजिए, वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा सर। मैं इस बैग को मंत्री जी तक पहुंचाता हूँ। क्या आदमी? नहीं बोलेगा? बोल किसका आदमी है? सर मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानता? ये अखबार खोल, खोल। इसे जानता है? इसे जानता नहीं तो गोली तेरे गले से पार कर दूंगा। मैं इसी के साथ काम करता हूँ सर। दबा मेरे साथ। चल। राणा, अब तेरा खेल खत्म।
हेलो। किरण, मेरी एक बात कलेजा थाम के सुन। तूने बड़ी होशियारी से मेरे 3 साथियों को मार डाला, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह इस फिल्म के क्लाइमेक्स में भी तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। शट अप। मिस्टर पवार, अभी अभी जो फोन आया था वो पता करके बताइए कि कहाँ से आया था। जी मैडम, पता करता हूँ। ओके। हाँ ठीक है मैडम, ये फोन खंडाला के राणा फार्म हाउस से था। थैंक यू। तेरी बेटी ने खाकी वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी ताकि वो वर्दी की आड़ में अपने बाप की मौत का बदला ले सके, और उसने मेरे 3 खंबे उखाड़ दिए, 3 खंबे। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर वो मौत बनकर इधर आएगी तो तुझे मेरे कब्जे में देखेगी और उसका जोश पूरा ठंडा हो जाएगा और उसके अरमानों के अंडों पर बेबसी का डंडा पड़ जाएगा। तेरे पापों का घड़ा भर गया है राणा। तेरी मौत जरूर आएगी, चाहे वो जमीन फाड़ के आए या आसमान में उड़ के आए। मेरी मौत तो बाद में आएगी, पहले कैसे डरी? अभी तो मौत आई नहीं। आओ, तुमको समझाता हूँ क्या करना है। चल आओ, जैसे मैंने तुमको समझाया। तुमको सारी बात समझ में आ गई ना? जी हाँ। सब काम वैसे ही हो जाना चाहिए। ओके। जाओ। अबे ओ, तेरे को तो मंत्री को उड़ाने के लिए भेजा था, तू यहाँ पर खुद फुटबॉल की तरह उछलकर मेरे पैरों पे गिर गया है। कैसे? वो देखिए सर। शिवा, तुम यहाँ कैसे आए? आज शिवा इंसाफ करने आया है। यानी कि शिवा राणा का इंसाफ करेगा? तू मेरा मुजरिम है। तूने मेरी मासूम बच्ची का कत्ल किया है, मेरी बीवी को मौत के घाट उतारा है। मैं तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ। वाह, तेरी सजा सुनकर मजा आ गया, लेकिन शायद तेरे को यह नहीं मालूम कि तेरे चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है। तू एक कदम आगे बढ़ाएगा, जलकर राख हो जाएगा, तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा। सर पे कफन बांध के आया हूँ। तेरे ये बम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू बच सकता है तो बच ले। भून डालो। मजा आ गया, मजा आ गया। बड़ा आया था इंसाफ करने वाला। हवा के अंदर इसके छिथड़े भी नहीं मिलेंगे साला। अरे ये तो साला जिंदा है। हे! बच नहीं पाइए, खत्म कर दो साले को। ले ले ले। ले साले हैं। तुम लोग देखो, शिवा को खत्म करो जल्दी। ए बुढ़िया, चल निकल, चल।
गया। राणा, मेरी माँ को छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं जानता था कि तू जरूर आएगी, क्योंकि जहाँ पर माँ होगी वहाँ पर बेटी जरूर आएगी। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो पहली गोली तेरी माँ की खोपड़ी में होगी और दूसरी तेरी। रुक जा राणा, अगर तूने इस मजबूर औरत पर गोली चलाई ना, तो मैं तुझे मौत का गाना गाने पर मजबूर कर दूंगी। क्यों भाई, तू हमें क्यों गोली मारेगी? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी हूँ, सपना। यानी कि ये भी तुम्हारी बेटी है? याद आया, जिसे तूने मौत के घाट उतार दिया था। अब तो मैंने तेरे सारे साथियों को खत्म कर दिया है। अब राणा तेरी बारी है। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। बच तो आप भी नहीं सकती मैडम। पिस्तौल दे दो, लाओ। इधर आ, इसकी भी गन ले लो। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, गोली चल जाए तो आदमी मर जाता है। एक काम करो, जाओ अपनी दूसरी बेटी से मिल लो। जाओ अपनी बहन से मिल लो। आओ माँ। मिल लो, अच्छे से मिल लो। सपना बेटी। सपना, माँ, मेरी सपना बहन। बेटी, मेरी बच्ची। सपना, मिल लो, गले मिल लो, सब साथ में मिल लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी लाशों पर रोने वाला कोई नहीं होगा। आओ आओ आओ, इससे मिलो। इसका नाम है सपना। ये वो सपना है जिसने तुम्हारे पिता का कत्ल किया। अच्छा, ये लड़की से मैं प्यार करता था, इससे मैं शादी करने वाला था। ये मेरे पिता की कातिल है। दीजिए मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? गोली तो मैं जरूर चलाऊंगा, लेकिन उस पर नहीं, तुझ पर। क्योंकि मुझे असलियत का पता चल चुका है। मेरा बाप कितना बड़ा कमीना था, मुझे आज पता चला है। मगर अफसोस उसकी मौत के बाद पता चला, वरना उससे उसे वक्त गोली मार देता। हिलना नहीं। देखो, गौर से देखो, मैं जीत गया, तुम सब लोग हार गए। अब मैं एक एक करके सबको मारूंगा, लेकिन सबसे पहले मरेगी ये साली बुढ़िया। शिवा, तेरी तो तुझे साले आज नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शिवा, कानून को अपने हाथ में मत लो। रुक जाओ शिवा,
ये मेरा शिकार है। दीदी, शिवा के इंसाफ ने मेरा अधूरा इंतकाम पूरा कर दिया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। शिवा अपना इंसाफ कर चुका है, तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। आओ, गिरफ्तार कर लो मुझे।